इस मूवी की शुरुआत फर्स्ट मूवी के लास्ट से ही होती है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक सॉन्ग से होती है और सॉन्ग खत्म होने के बाद किंग बेन और उसकी गर्लफ्रेंड मेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे रिपोर्टर मेल का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उससे काफ़ी तीखे सवाल पूछते हैं और उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि वह अब किंग की क्वीन बनेगी तो उसे कैसा लग रहा है। और भी कई ढेर सारे सवाल उससे पूछते हैं जिससे कि वह परेशान होने लगती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। और बेन और गॉड मदर वहाँ पर आकर मेल को कवर करके उन रिपोर्टर को वापस भेज देते हैं। मेल ने अपने ऊपर मैजिक का यूज किया था जिससे वह काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने लगी थी और वह अपनी सारी प्रॉब्लम ईवी को बताती थी। और जब वह दोनों साथ होते हैं तो ईवी मेल के पास स्पेल बुक देख लेती है और उसे कहती है कि उसने यह स्पेल बुक अभी तक गॉड मदर को क्यों नहीं दी और अभी जाकर उनको दे दे। इसके बाद मेल को बताया जाता है कि उसे बेन के साथ एक डांस प्रोग्राम में पार्ट लेना है, जिससे वह कुछ नर्वस हो जाती है। फिर जे को दिखाया जाता है और वह तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और वह लोनी से हार जाता है, जिससे लोनी उसे अपनी टीम में लेने के लिए कहती है, लेकिन चैड ऐसा नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ कार्लोस जेन से अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह पाता, जिसके लिए वह मेल के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। तो मेल उससे एक टैबलेट देती है और उस टैबलेट की हेल्प से वो हमेशा बिना डरे सच बोल देगा। लेकिन तभी डॉग वह टैबलेट खा लेता है और वो बोलने लगता है। फिर दिखाते हैं कि बेन मेल को एक स्कूटर गिफ्ट देता है, उसे पिकनिक पर जाने के लिए बोलता है और पिकनिक पर पहुंचने के बाद दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। लेकिन तभी बेन मेल की स्पेल बुक देख लेता है और उसका रीज़न पूछता है। तो मेल बताती है कि उसे यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है और उसे यहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और मेल गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और स्पेल बुक की हेल्प से वह लॉस आइलैंड चली जाती है। इसके बाद उमा को दिखाया जाता है। उमा वहाँ की लीडर होती है और उसला की बेटी थी और उसके दो दोस्त हैरी और गिल होते हैं। उसके बाद मेल अपने स्कूटर से लॉस आइलैंड के अंदर पहुँच जाती है और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की डेजी के पास जाती है और अपने बालों को सही करवाती है। दूसरी तरफ ईवी को दिखाते हैं, वो बेन के पास जाकर बताती है कि मेल वापस लॉस आइलैंड चली गई है और उसको रिंग और एक लेटर देती है। फिर बेन मेल को ढूंढने के लिए लॉस आइलैंड जाने का फैसला करता है और उसके साथ ईवी, जे और कार्लोस लॉस आइलैंड जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर गिल उनको पहचान लेता है कि यह लोग कौन हैं। लॉस आइलैंड पहुँचने के बाद बेन को वहाँ के तौर तरीके समझ नहीं आ रहे होते हैं, जिस पर ईवी, जे और कार्लोस उसे एक सॉन्ग की हेल्प से वहाँ के बारे में समझाते हैं। फिर बेन मेल के पास पहुंच जाता है और उसको रिंग देता है और वापस साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मेल उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद ईवी, जे और कार्लोस तीनों मिलकर मेल को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी भी बात नहीं सुनती। तभी बेन वहाँ से गायब हो जाता है और पता चलता है कि बेन को उमा ने गायब किया है क्योंकि वह मेल से गुस्सा थी और वह नहीं चाहती थी कि मेल एक अच्छी ज़िंदगी जिए, क्योंकि उमा काफ़ी ख़राब लाइफ जी रही थी। और उमा मेल को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। फिर मेल उमा के पास जाती है। उमा उससे एक कंपटीशन करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर वह जीत गई तो वह बेन को ले जा सकती है और अगर उमा जीती तो फिर उसे गॉड मदर की मैजिक स्टिक लाकर देना होगा। और उमा धोखे से जीत जाती है और फिर उससे कहती है कि बेन को सही सलामत देखने के लिए उसे दोपहर तक मैजिक स्टिक लाकर देनी होगी। फिर मेल अपने दोस्तों के पास जाती है और सारी बात बताती है और मेल कार्लोस और जे से वापस महल जाकर 3D प्रिंटर से एक नकली मैजिक स्टिक बनाकर लाने को कहती है, जिससे कि वह उमा को नकली स्टिक देकर बेन को छुड़ा सके। फिर कार्लोस और जे वापस जाते हैं और वह स्टिक के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लोनी उनकी बात सुन लेती है, पर जब कार्लोस और जे नकली स्टिक लेकर वापस जाने लगते हैं तो लोनी भी उनको अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह दोनों उसको मना करती हैं, जिस पर लोनी उन्हें गॉड मदर को सब बताने की धमकी देती है। इसके बाद दोनों उसे साथ ले जाने लगते हैं और जब वह लोग लॉस आइलैंड पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उनका डॉग भी गलती से उनके साथ आ गया था। अगले सीन में उमा और बेन को दिखाते हैं, जहां पर उमा बेन से कहती है कि लॉस आइलैंड से सिर्फ 4 बच्चों को ले जाया गया है, लेकिन उसको नहीं। यह सब देखकर उमा को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है, जिस पर बेन बोलता है कि आगे सब अच्छा हो सकता है क्योंकि जब वह वापस जाएगा तो उन लोगों को भी वहाँ बुला लिया जाएगा। तभी मेल मैजिक स्टिक लेकर उमा के पास आती है, लेकिन उमा को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह लोग इतनी आसानी से मैजिक स्टिक को यहाँ पर कैसे ले आ सकते हैं, जिस पर उमा स्टिक का टेस्ट करने के लिए बोलती है और मेल मैजिक स्टिक को डॉग पर यूज़ करती है, जो उनके पीछे पीछे उनके साथ आ जाता है
और मेल स्टिक को डॉग की तरफ करती है, जिसके बाद डॉग बोलने लगता है और जिससे सबको लगता है कि यह मैजिक स्टिक असली है। इसके बाद उमा बेन को छोड़ देती है क्योंकि उसको इस पर यकीन हो जाता है और बेन मेल के साथ वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उमा को पता चल जाता है कि ये मैजिक स्टिक नकली है और इसके बाद उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मेल और उसके साथी धीरे धीरे उससे बचकर बाहर आने लगते हैं और उमा के शिप को लॉस आइलैंड से अलग कर देते हैं। इसके बाद वह सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मेल की स्पेल बुक वहाँ गिर जाती है। फिर वह सब ऑरिडॉन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेल अपने दोस्तों से बताती है कि वह सब अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह सब बचपन से एक अलग ही दुनिया में रहते हुए आए हैं। लेकिन उसके दोस्त मेल को ही समझाते हैं। इसके बाद जे को दिखाया जाता है। वह लोनी को उनकी टीम का कैप्टन बना देता है क्योंकि उनका रूल था कि उनके गेम में एक कैप्टन और 8 लड़के होने चाहिए। फिर अगले सीन में कार्लोस को दिखाते हैं। वह जेन को डांस प्रोग्राम में जाने के लिए बोलता है और उसे प्रपोज करता है, जिस पर जेन तुरंत मान जाती है और हाँ कर देती है। और फिर डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और सब वहाँ पर न्यू ड्रेस में रेडी होकर आते हैं। कार्लोस जेन के साथ वहाँ पर आता है और मेल भी वहाँ पर आती है। कुछ देर बाद बेन वहाँ आता है, जिसका सब अच्छे से स्वागत करते हैं और फिर बेन मेल से माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसके पास सारी बातें बताने का वक्त नहीं था। और तभी उमा वहाँ पर आती है और उमा बेन के साथ डांस करने लगती है और बेन सबके सामने बताता है कि वह उमा दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और उमा मेल के पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है, जिस पर मेल नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जेन मेल को बेन का गिफ्ट दिखाती है, जो कि मेन क्लास डिस्प्ले था, जिसमें बेन और मेल की फ़ोटो थी और मेल गाउन पहने थी और उसकी आंखें ब्लू की थी और वह काफ़ी सुंदर दिख रही थी, जिसे देखकर मेल को लगने लगता है कि बेन उसको वैसे ही चाहता है जैसे कि वह हमेशा से थी और उसे चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उमा को दिखाते हैं। वह बेन से अपने लिए गिफ्ट मांगती है और बेन बोलता है कि लॉस आइलैंड को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गॉड मदर बेन को ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन बेन गुस्से में चिल्लाते हुए लॉस आइलैंड खोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद मेल को लगने लगता है कि उमा ने बेन के ऊपर जादू किया है। और फिर मेल बेन के पास आती है और उससे अपने प्यार के बारे में याद दिलाती है और उसके बाद वह उसको किस करती है, जिसकी वजह से बेन के ऊपर उमा का मैजिक ख़त्म हो जाता है। और जिसके बाद उमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसको पकड़ने लगते हैं और फिर वह पानी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वह एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल जाती है और अपनी टेंटिकल से लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद मेल भी एक ड्रैगन बन जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उस लड़ाई में उनका शिप भी काफ़ी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे बेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह बहुत तेज चिल्लाते हुए पानी में कूद जाता है और उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए बोलता है और कहता है कि वह लॉस आइलैंड की हेल्प करेगा। इसके बाद उमा मान जाती है और बेन को रिंग वापस करके वहाँ से चली जाती है। फिर बेन ऊपर आ जाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं और मेल भी ड्रैगन से चेंज होकर लड़की बन जाती है और उसकी ड्रेस भी फ़ोटो की तरह ही पर्पल कलर की चेंज हो जाती है। और इवे बेन के पास जाती है और उसे डेजी को यहाँ लाने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि वहाँ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो ऑरिडैन में आना चाहते हैं, जिस पर बेन उससे सभी बच्चों के नाम देने के लिए बोलता है। इसके बाद मेल अपनी स्पेल बुक गॉड मदर को दे देती है, जो लॉस आइलैंड पर गिर गई थी और उमा ने ले लिया था। फिर वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। इसके बाद बेन मेल को रिंग पहनाता है। इसके बाद लॉस आइलैंड में दिखाते हैं, जहाँ पर डेजी को ऑरिडॉन बुलाया जाता है और जिससे कि वह काफ़ी खुश हो जाती है। फिर लास्ट में उमा को दिखाया जाता है और वो बोलती है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।